महाभारत के युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र रणभेरी बज चुकी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली थी। अर्जुन, पांडवों के महान धनुर्धर, अपने रथ पर खड़े होकर दोनों सेनाओं को देख रहे थे। उनके मन में असमंजस था और तभी उनके सारथी श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने का वचन दिया। अर्जुन ने अपने रथ से झांकते हुए कहा, मधुसूदन, ये सभी मेरे अपने हैं। कौरव मेरे भाई, गुरु द्रोण और पितामह भीष्म। मैं अपने ही परिवार पर बाण कैसे चला सकता हूं? यह युद्ध तो विनाश के सिवा कुछ नहीं लाएगा। अर्जुन का गला रुंध गया और उसने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया। मैं लड़ने से इनकार करता हूं, केशव। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ज्ञान और करुणा थी। उन्होंने अर्जुन को शांत स्वर में संबोधित किया, पार्थ, यह मोह तुम्हारे धर्म के मार्ग में बाधा बन रहा है। क्या तुम यह भूल गए कि तुम एक क्षत्रिय हो? तुम्हारा धर्म है न्याय और सत्य की रक्षा करना। श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर नश्वर है अर्जुन। यह आत्मा अनंत और अजर, अमर है। तुम जो इन लोगों को अपना मानते हो, वह केवल शरीर हैं। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। अर्जुन ने प्रश्न किया, लेकिन केशव, मैं अपने गुरु और परिवार के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म का मार्ग हमेशा कठिन होता है। तुम्हें यह देखना होगा कि सत्य और अधर्म के बीच क्या सही है। अधर्म के समर्थन से अपने प्रियजनों को बचाना भी अधर्म ही कहलाएगा। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया। पार्थ, परिणाम की चिंता मत करो, केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जब तुम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। यह निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन केशव, यदि मैं हार गया तो? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, हार जीत का प्रश्न तब होता है जब तुम अहंकार से कर्म करते हो। लेकिन जब तुम स्वयं को भगवान को समर्पित कर देते हो, तब सब कुछ उनका हो जाता है। तुम केवल माध्यम हो। अर्जुन अभी भी संशय में थे। तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वह सारा ब्रह्मांड बन गए, सूरज, चांद, तारे, काल और अनंत। अर्जुन ने देखा कि सब कुछ भगवान के अधीन है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हे केशव, अब मैं जान गया कि आप ही सब कुछ हैं। अब मैं बिना किसी भय और मोह के धर्म के लिए लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब उठो और अपना धनुष उठाओ। अपने धर्म का पालन करो। सत्य की विजय निश्चित है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपने मेरे मोह को नष्ट कर दिया। अब मैं वही करूंगा जो आप मुझे आदेश देंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया और उसे मोह से मुक्त किया। अर्जुन ने युद्ध किया, न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि धर्म और सत्य की स्थापना के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने मोह और भय से ऊपर उठकर सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा।